जयपुर से ये खबर है। मुख्यमंत्री आवास से बड़ी जानकारी। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक सीएम गहलोत से मिले। विधायक लाखन मीणा, संदीप यादव, दीपचंद खैरिया, वाजिब अली और जोगेंद्र सिंह अवाना सीएम से मिले हैं। शाम 6 बजे सीएम से पांचों ने दोबारा मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक सीएम के साथ बैठक चली। लाल डायरी प्रकरण और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में ये मिले हैं और एक सियासी संदेश जो है वो देने की कोशिश भी की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत से ये मुलाकात जिसमें चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई होगी, तो वहीं लाल डायरी का जिक्र भी हुआ होगा। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक सीएम अशोक गहलोत से मिले हैं और ये मुलाकात की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सच बेधड़क पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले, उस दौरान की ये तस्वीर। ये सभी पहुंचे हुए थे, मुलाकात की है। विधायक लाखन मीणा, संदीप यादव, दीपचंद खैरिया, वाजिब अली, जोगेंद्र सिंह अवाना तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं और हमारे साथ सहयोगी दिनेश इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, जानकारी दीजिए। लाल डायरी प्रकरण के बीच में इन विधायकों की मुलाकात के कई अहम मायने, क्योंकि जब राजेंद्र सिंह हुड्डा और ये 5 विधायक यानी 6 विधायक बसपा से जीत कर आए थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विधिवत विलय करवा लिया था, उसके बाद ये कांग्रेस के विधायक हो गए। लेकिन जब लाल डायरी का मुद्दा राजेंद्र हुड्डा ने उठाया तो बिल्कुल ये 5 विधायक नजर नहीं आए। आज लाभार्थी सम्मेलन में ये विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और एक कतार में सीएम अशोक गहलोत के बगल में बैठते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश होती है। प्रोग्राम लंबा चला, जिसके चलते सीएम गहलोत से अलग से इनकी बैठक पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद आज दोबारा शाम को 6 बजे ये 5 विधायक दीपचंद खैरिया, लाखन मीणा, वाजिब अली, संदीप यादव और जोगेंद्र सिंह अवाना ये मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते हैं और करीब आधे घंटे या पौने घंटे तक सीएम अशोक गहलोत से इनकी चर्चा होती है। और जाहिर सी बात है, राजेंद्र हुड्डा लाल डायरी प्रकरण पर भी बंद कमरे में बातचीत हुई। इसके अलावा चुनाव किस तरह जीतना है, सीएम अशोक गहलोत के साथ चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। और सामने आ रहा है कि लाल डायरी जैसा कुछ है नहीं, कभी हमें राजेंद्र हुड्डा ने बताया नहीं। इस तरह की चर्चा बंद कमरे में यहाँ पर हो सकती है। तो बहुत अहम मुलाकात है जो लाल डायरी को लेकर राजस्थान की सियासत जिस तरह परवान पे है, उफान पे है, उसके बीच इन 5 विधायकों की मुलाकात जो एक वक्त में राजेंद्र हुड्डा के साथ थे, एक साथ रहते थे, लेकिन अब ये सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में पूरी तरह से खड़े हुए, जिससे मार्केट में एक मैसेज जा रहा है कि लाल डायरी क्या वाकई कौल कल्पित है या इसके कुछ का और चीज है। दिनेश, लेकिन जो ये मुलाकात हुई है उसके बहुत सारे सियासी मायने भी हैं। ये वो मायने भी हैं कि जो बसपा से कांग्रेस में विधायक शामिल हुए वो अब कांग्रेस के ही हैं या सीएम अशोक गहलोत के साथ ही हैं और राजेंद्र हुड्डा से उनका कोई संबंध नहीं है। एक चीज़ ये भी दिखाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो चुनावी समीकरण है या चुनाव में जिन सीट से ये जीते हुए हैं उनको लेकर भी कोई चर्चा हुई होगी। जी बिल्कुल, चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि इन्होंने इनके आशंका भी होगी किस तरह टिकटों का वितरण होगा, किस तरह बसपा भी हमारे क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा कर रही है। आज नदबई और नगर से बसपा ने 2 उम्मीदवार भी अपने उतार दिए। तो आगे किस तरह चुनाव लड़ना है, किस तरह चुनावी रणनीति आपकी रहेगी, तमाम मसलों पर बातचीत हुई। इसके अलावा उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कुछ सरकारी कामकाज का मामला था, वो पक्ष भी उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के सामने रखा। लेकिन खास बात है कि 5 ने अब तक हुड्डा के समर्थन में बिल्कुल सभा नहीं दी, बिल्कुल एक बयान नहीं बोला, एक शब्द यहाँ पर नहीं बोला। ये एक गौर करने वाली लायक बात है और वो पूरी तरह से सीएम अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज और जो नजर आती है, चाहे वो अचानक ही हो, लेकिन दिनेश आज लाल डायरी का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने कहा और कहा कि कपोल कल्पित है। तो वहीं दूसरी तरफ ये बसपा से कांग्रेस में शामिल विधायक भी पहुंचे हैं। ये बिल्कुल, क्योंकि पूरी मीडिया वहां पर मौजूद थी, मीडिया का जमावड़ा लग गया था और लाभार्थी सम्मेलन में इन 5 की आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इनको खास तौर से बुलाया गया। मीडिया के सामने एक सियासी मैसेज देने की कोशिश की गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैसेज की राजनीति के बहुत वो कह सकते हैं कि उनकी पकड़ है, कमांड है और माने जाते हैं कि वो सियासी जादूगर होने के साथ मैसेज देने वाले राजनेता है। तो ये 5 यूनाइटेड है और सरकार के साथ है, सीएम अशोक गहलोत के साथ है। यही मैसेज देने की कोशिश की कि राजेंद्र हुड्डा के आरोप अनर्गल है, लिहाजा उसी के साथ ही विधायक है, उसके साथ नहीं है, उसके पक्ष में
नहीं बोल रहे, ये एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की गई। फिर शाम को फिर इनको इसी सिलसिले के चलते बुलाया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए।